जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये जो हम बता रहे हैं ये होता है रुद्राक्ष का फल। ये नेचुरल रुद्राक्ष होता है। जैसे हम लोग मार्केट वगैरह से रुद्राक्ष लेते हैं, हम लोगों के मन में डाउट रहता है दैट इट्स रियल और डुप्लीकेट। इसके अंदर कोई डाउट नहीं होता। ये नेचुरल फल होता है जो नेपाल से आता है, यहाँ पे आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। ये अपने इंडिया में रुद्राक्ष नहीं होता। जो नेचुरल रुद्राक्ष होता है टोटल नेपाल से आता है, पशुपतिनाथ जी से। रुद्राक्ष के अंदर होता है नेचुरल होल। रुद्राक्ष का कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होते हैं। रुद्राक्ष को कोई भी पहन सकता है। इसको इस तरह से एक प्रॉपर क्लीन करा जाता है। इस तरह से इसके ऊपर का जो छिलका होता है, इसको इस तरह से एक नॉर्मल, जैसे हम लोग कोई भी वेजिटेबल कटर्स वगैरह होते हैं उनसे क्लीन करते हैं, ऐसे ही आप रुद्राक्ष को इजीली अपने नाइफ से किसी भी चीज़ से आप लोग क्लीन कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों का लक होता है 2 फेस फ्रॉम द 14 फेस यू कैन फाइंड एनीवन। 2 मुखी से लेकर 14 मुखी तक आप कोई भी रुद्राक्ष निकल सकता है। 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, कोई भी निकलेगा ज़रूर। ऐसा नहीं कि खाली जाएगा। जो भी रुद्राक्ष निकलता है 100% नेचुरली होल के साथ निकलता है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी रुद्राक्ष में होल करना पड़ेगा स्पेसिफिकली। हर एक रुद्राक्ष में होल होता है। रुद्राक्ष का राशि से कोई मतलब नहीं होता। रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है। 5 फेस निकला है, जैसे ये 1 2 3 4 5 लाइन से तो 5 फेस पंचमुखी रुद्राक्ष। पंच परमेश्वर का माना जाता है पंचमुखी। 3 फेस होता है ब्रह्मा विष्णु महेश। 2 फेस होता है 2 मुखी रुद्राक्ष अर्धनारेश्वरी, शिव और पार्वती दोनों का रूप माना जाता है। इसी तरह से आता है 1 मुखी रुद्राक्ष। 1 फेस रुद्राक्ष जो होता है बाकी रुद्राक्ष में थोड़ा सा रेयर होता है। आप कोई भी रुद्राक्ष लेते हैं, हर एक रुद्राक्ष में जो होता है आप लोगों का होल होता है एक्सेप्ट 1 फेस। 1 मुखी रुद्राक्ष में कोई भी होल नहीं होता। इसके अंदर होल नहीं होता, इसीलिए इसका कैपिंग कराया जाता है और कैप करा के इसको पहना जाता है। इसे थर्ड आई, भगवान शंकर की तीसरी नेत्र मानी जाती है। हस्बैंड वाइफ पहन सकते हैं, कोई बच्चा पहनना चाहे कोई बच्चा पहन सकते हैं, कोई भी जेंट्स पहनना चाहे, लेडीज़ पहनना चाहे, कोई भी पहन सकते हैं। अदरवाइज़ कोई नहीं भी पहनना चाहता आप अपने पूजा में भी रख सकते हैं। 1 फेस इज़ द ओनली फेस। ये एक अकेला ऐसा रुद्राक्ष है जो आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली के लिए वर्क करता है। आप कोई भी रुद्राक्ष लेंगे, सारे रुद्राक्ष ईजिली मिल जाते हैं। मार्केट में 80 to 90% आज की डेट में रुद्राक्ष आपको डुप्लीकेट भी मिलने लगा है। इसलिए रियल रुद्राक्ष की सबसे बड़ी पहचान है, रुद्राक्ष में कभी भी ओम, त्रिशूल, डमरू, शिवलिंग ये सब नहीं बने हुए होते। ये सब जो भी होते हैं आप लोगों के आर्टिफिशियल आटे के, प्लास्टिक्स के बनाए जाते हैं। नेचुरल रुद्राक्ष में कभी भी ये सब नहीं होता। सेकंड थिंग ये होता है, रुद्राक्ष अगर रियल है तो 100% ब्लैक होएगा। आप जितना यूज़ करते रहेंगे, जितना रुद्राक्ष पुराना होता चला जाएगा, उतना इसका एनर्जी डेवलप होता चला जाएगा, उतना ही आपका रुद्राक्ष ब्लैक होता चला जाता है। बाकी 2 फेस होता है, 3 फेस होता है, 5 फेस होता है। अब जैसे कि आप ये रुद्राक्ष लेकर आए 1 2 3 4 5 लाइन है, 5 फेस है। पंचमुखी एक सबसे कॉमन है। पंचमुखी कहीं से भी आप अगर परचेज करते हैं, पंचमुखी आपको रियल मिलेगा, पंचमुखी डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। ये रियल रुद्राक्ष है, इसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं है। पहचान ये होती है कि 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं। जो फेक होंगे उसके अंदर क्या होता है, एक तो ओम बना होता है, त्रिशूल बना होता है, शिवलिंग बना होता है, वो सब आप लोगों के आर्टिफिशियल होते हैं। रियल रुद्राक्ष में ऐसा कुछ नहीं होता। सेकंड थिंग ये होता है, जो सबसे चीप होता है, जो सबसे कम प्राइस में आता है, जिसकी सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, वो पंचमुखी होता है। तो पंचमुखी रुद्राक्ष आप कहीं से भी लेंगे आपको रियल मिलेगा, आर्टिफिशियल डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। रुद्राक्ष जो डुप्लीकेट मिलते हैं जैसे कि 10 फेस, 11 फेस, जो रेयर होते चले जाते हैं, 12 फेस, 2 फेस से लेकर 6 फेस तक ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में, कहीं भी आप परचेज कर सकते हैं। 6 फेस के बाद आप जितना भी रुद्राक्ष लेंगे, 7 8 9 10 11 12, ये सब कॉस्टली होते जाते हैं बिकॉज ये रेयर होते चले जाते हैं। 14 फेस आज की डेट में काफ़ी रेयरेस्ट होता है, इसीलिए उसका प्राइस हाई होता चला जाता है। कोई भी रुद्राक्ष होंगे, कैसे भी रुद्राक्ष होंगे, आप जितना यूज़ करते रहेंगे, अगर रुद्राक्ष रियल है तो 100% ब्लैक होगा। रियल रुद्राक्ष 100% ब्लैक होता है, आर्टिफिशियल्स वगैरह नहीं होता है। ये नॉर्मल एक कैपिंग है। ये पानी क्या है? ये मस्टर्ड ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में, जिससे रुद्राक्ष जल्दी पक जाता है, इससे रुद्राक्ष जल्दी पकता चला जाता है। बाकी कोई भी रुद्राक्ष हो गया, आप अपने मस्टर्ड ऑयल में या फिर अगर आप देसी घी में डिप कर देंगे तो उससे क्या होता है, आपका रुद्राक्ष और पक जाता है। अब ये फ्रूट जो आप देख रहे हैं, अब ये इसके अंदर से निकला है, इसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं है कि रियल है या डुप्लीकेट है। इसके अंदर कोई भी निकल सकता है आप लोगों का। 2 फेस, 3 फेस, 5 फेस एक्सेप्ट 1 फेस नहीं निकलता, बिकॉज 1 फेस का फ्रूट जो होता है वो अलग ही आता है। 1 फेस का अगर फ्रूट आता है तो वो इस तरह का ही आता है, बट 1 फेस का फ्रूट रेयर होता है। तो बाकी रुद्राक्ष के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है वो 1 फेस होता है। बाकी स्टोन्स आते हैं, स्टोन्स में अगर आप देखना चाहें तो कोरल आता है, जिसे मूंगा बोलते हैं। मूंगा जो होता है मेष और वृश्चिक राशि के लिए काम करता है। कोरल बोलते हैं इसको इंग्लिश में।
कोरल जो होता है मंगल के लिए काम करता है। किसी का मंगल भारी चल रहा है तो उस पर्पज़ के लिए काम करता है। किसी का कोई बनता काम होता है बिगड़ जाता है तो उस पर्पज़ के लिए काम करता है। हेल्थ इश्यूज़ के लिए अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात है इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। हाँ, अगर आपका मेष राशि है, आप अपनी मेष राशि पे पहन रहे हो तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। अदरवाइज़ अगर आपकी कोई कुंभ राशि है, कैप्रिकॉर्न है या फिर कोई भी लियो वगैरह आपकी अलग कोई राशि है, उस पे अगर आपको मूंगा पहन रहे हैं, अगर आपको सूट नहीं करा तो साइड इफ़ेक्ट्स भी कर जाते हैं। बिकॉज राशि के अकॉर्डिंग, अपने ग्रह के या बर्थ ऑफ डेट के अकॉर्डिंग ही पहना जाता है, या अपने राशि के अकॉर्डिंग ही पहने जाते हैं। तो ये अपना मूंगा जो आता है ये कोरल होता है, जो मंगल के अपने रिंग फिंगर में, आप अनामिका की उंगली इसमें आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो ये आपका मूंगा होता है। छोटा नहीं है इसमें 20 तो ये नॉर्मल डायरेक्ट पहन सकते हैं, फिर कोई नहीं, पूजा अगर मंडे सॉरी ट्यूसडे, मतलब कोई पूजा वगैरह ट्यूसडे को किसी भी पंडित जी से करवाना चाहे करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी पंडित जी से नहीं करवाना चाहते, आप खुद करना चाहें, हल्का सा कच्चे दूध, गंगा जल, अच्छे से पंचामृत बना के, शहद, गुलाब का जल वगैरह करके तब आप धारण कर सकते हैं। और जो ये रुद्राक्ष के कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होते। रुद्राक्ष के पूजा करवा के पहनते हैं तो इनका एनर्जी डेवलप होता है। अगर आपको रुद्राक्ष अपना एनर्जी करना है, अपने रुद्राक्ष को थोड़ा चार्ज करना है, तो आप इसका पूजा पाठ करिए अच्छे से। आप दिया धूप बत्ती करिए, कच्चे दूध, गंगा जल से आप इनका स्नान करा के आप इनको धारण करिए तो इनका चार्ज और बढ़ता चला जाता है। बाकी रुद्राक्ष जितना यूज़ करेंगे तो उतना एनर्जी ऑलरेडी डेवलप होता रहता है। ये कुबेर रिंग होता है, जिसे कछुआ रिंग बोला जाता है, मेरू रिंग बोला जाता है। कछुआ जो होता है लंबी आयु के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए काम करता है, लॉन्ग लाइफ के लिए अच्छा होता है। कछुए का मुंह हमेशा अंदर की तरफ रखकर पहनना होता है, जो फालतू खर्चों को रोकता है। जैसे कोई पैसा वगैरह आता है, फालतू खर्चा वगैरह करता है, पैसा कमाता है, रुकता नहीं, उस पर्पज़ के लिए कछुआ होता है। कछुआ विष्णु जी का अवतार भी माना जाता है। कछुआ जो होता है विष्णु जी का अवतार माना जाता है। तो ये मेरू रिंग होती है आप लोगों की, जो धन की बरकत के लिए, बिजनेस पर्पज़ वगैरह के लिए सबसे अच्छा होता है। और कोई है पास? और तो आप अगर मरक्यूरी का शिवलिंग देखना चाहें तो मरकरी का शिवलिंग आपको मिल सकता है। तो दिखा दो कैसा होता है। श्योर। ये मरकरी का शिवलिंग होता है, काफ़ी स्लीपी होता है, सॉलिड होता है जी। इसका वेट भी काफ़ी हैवी होता है। मरकरी के शिवलिंग को पारद शिवलिंग कहा जाता है। पारस पारद 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 शिवलिंग कहते हैं कि पत्थर के जो शिवलिंग होते हैं कभी भी घर में पूजा के स्थान में नहीं रखे जाते। हमेशा पारद का शिवलिंग ही होता है जो पूजा के स्थान में रखा जाता है। पारद या स्फटिक, रॉक क्रिस्टल जिसको बोलते हैं। बट मरकरी का जो महत्व होता है सबसे ज़्यादा माना जाता है, बिकॉज मरकरी हर कोई सॉलिड नहीं कर सकता। मरकरी बहुत रेयरेस्ट होता है कि जो हर कोई सॉलिड कर सके, हर कोई नहीं कर सकता कि हर कोई कर सके। ये मरकरी जो होता है, इसकी 1 करोड़ शिवलिंग की पूजा करना और एक पारदेश्वर की, पारद के शिवलिंग की पूजा करना, इनका बेनिफिट बराबर माना जाता है। हमारी 1 लाख गाय के दान के बराबर पारद के शिवलिंग का महत्व होता है। अपने पूजा के स्थान में पारद का शिवलिंग सबसे ऊपर माना जाता है। सबसे शुभ होता है मरकरी का शिवलिंग, जो यहाँ का विशेष होता है, फेमस होता है। बहुत कम इसको लोगों को पता है इसका। बहुत रेयर होता है। इसको अगर आप गोल्ड पे रब करेंगे तो 72 आवर्स, 3 दिन के लिए आपके गोल्ड को वाइट कर देता है। ये नेचुरल मरकरी का सबसे बड़ी पहचान होती है। अगर इसको आप अपने गोल्ड पे रब करेंगे, बिकॉज मरकरी हमेशा गोल्ड को खाता है। मरकरी गोल्ड एब्जॉर्व करता रहेगा, करता रहेगा। आप इस पर जितना गोल्ड रगड़ते रहेंगे ये उतना गोल्ड को वाइट करता चला जाएगा। आप ज़्यादा मरकरी गोल्ड के ऊपर डाल देंगे तो गोल्ड ख़राब कर देता है। ये नेचुरल मरकरी का सबसे बड़ा पहचान होता है। मरकरी को हम जितना रब करेंगे उतना ही हम लोगों का सिल्वर, बिल्कुल सिल्वर की तरह चमकता है। और अगर ये गिर गया और गिर के ये पूरा बिखर जाएगा, आप इसको कभी भी सॉलिड नहीं कर पाओगे। सिर्फ सिद्धि लोग ही इसको सॉलिड कर सकते हैं। ये ऊपर से होता है नीचे से? कहीं से भी आप जहाँ से करना चाहें वहाँ से होगा। आप जहाँ से करेंगे वहाँ से होगा। और ये बाकी ये सारे सेम ही है? ये सब इमिटेशंस हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। कोई भी रियल स्टोन्स पहनते हैं तो रियल स्टोन से पहले आपको सूट करे या ना करे, आप इमिटेशंस ट्राई कर सकते हैं। इमिटेशन से कभी भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। आपको अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो आपको लॉस भी नहीं होगा।
अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आपको लॉस भी नहीं होगा। इमिटेशंस कोई भी वेयर कर सकता है, कोई भी पहन सकता है, एज अ काइंड ऑफ अ जरकन। जरकॉन होते हैं जो नॉर्मल हम लोग स्टोन्स वगैरह का पहनते हैं, तो ये एक जरकन होते हैं। तो जरकॉन कोई भी पहन सकता है, जरकॉन कभी भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं करते। जैसे कि ये पन्ना अगर आप जानते हो, एमराल्ड जिसे बोलते हैं, तो ये पन्ने का इमिटेशन होता है। येलो सफ़ाया पुकराज जिसे बोलते हैं, ये पुकराज का इमिटेशन है। ब्लू सफ़ाया नीलम जिसे बोलते हैं, ये उसका इमिटेशन है। ये अमेरिकन डायमंड होता है, जरकॉन जिसे बोला जाता है, ये वृक्ष के लिए होता है। ये जो देख रहे हैं रूबी जिसे बोलते हैं, ये रूबी का इमिटेशन है। पर्ल का कोई इमिटेशन नहीं है, पर्ल पर्ल ही होता है, नेचुरल पर्ल्स होते हैं। ये कोरल है। तो ये सब इमिटेशंस में आ जाते हैं आप लोगों के, एक्सेप्ट पर्ल, बाकी सब इमिटेशंस में हैं।